नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए जिलाधिकारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पेश किए गए आम बजट के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने आम बजट की प्रतियों को जलाया। और अय्यरपुर थाना क्षेत्र में कल हुए हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मनियारी थाना में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते थाने में खड़ी कई गाड़ी धुआं कर जलकर राख हो गई। इस वक्त एक बड़ी खबर मनियारी थाना से आ रही है, जहां थाना परिसर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आग लगी की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुट गई है। जानकारी के अनुसार अभी अचानक मनियारी थाना में आग लग गई है। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद मौजूद पुलिसकर्मी व स्थानीय लोग आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग और तेजी से फैलता देख घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड टीम को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ी मौके पर पहुंच आग बुझाने में जुट गई। जानकारी के अनुसार थाना में लगे जब्त गाड़ी व कई कागजात जल गई है। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर समाहरणालय में जिलाधिकारी ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला आपदा प्रबंधन, कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस, स्काउट गाइड एवं नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आह्वान पर संचालित सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत मंगलवार को समाहरणालय परिसर में सड़क सुरक्षा जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर कई अधिकारी उपस्थित हुए। वहीं जागरूकता रैली को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूकता से व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। सड़क दुर्घटनाएं अधिकतर मानवीय लापरवाही व सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के कारण घटित होती हैं। इसी को लेकर जिले में सतर्कता का प्रसार करने के लिए विविध प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, ताकि सड़क दुर्घटना में जागरूकता के माध्यम से कमी लाई जा सके। होगा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है जिला आपदा प्रबंधन और नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में। इस सप्ताह के अवसर पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा आम लोगों के बीच जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे कि आम लोग अवेयर हो सके सड़क सुरक्षा के प्रति। इसी कड़ी में आज नेहरू युवा केंद्र एवं आप जिला आपदा प्रबंधन के तत्वाधान में साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसको फ्लैग ऑफ किया गया जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर प्रणव कुमार के द्वारा। ये साइकिल रैली जो है उस शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम करके लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगी। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए आम बजट के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बजट के प्रतियों को जलाकर अपना विरोध जताया। मंगलवार को कंपनी बाग स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने सरकार द्वारा लाए गए बजट के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के सदस्यों ने आम बजट के प्रतियों को जलाकर बजट वापस करने की मांग सरकार से की। संगठन के सदस्यों ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में जो बजट पेश किया गया है वह आम लोगों व किसान के हित में नहीं है। यह सरकार की सोची समझी रणनीति है। सदस्यों ने सरकार से बजट वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि सरकार अगर बजट को वापस नहीं लेगी तो बड़ा आंदोलन होगा। हमारा ये अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से आज जो मोदी जी की सरकार ने जो कल बजट पेश किया है, उस बजट का हमारा किसान संघर्ष समन्वय समिति मुजफ्फरपुर की जिला इकाई इसका घोर प्रतिवाद करती है, विरोध करती है। यह बजट किसान विरोधी बजट है। इस बजट में हिंदुस्तान की तमाम आवाम के खिलाफ यह बजट पेश किया गया है। यह सिर्फ कारपोरेट की रक्षा के लिए पेश किया गया है।
आप अभी देख रहे हैं कि डीजल का दाम 79 रुपये था, 79 रुपये कुछ पैसा, उसको इसने अभी 84 रुपये कर दिया। पेट्रोल भी आज जो साधारण लोग हैं वो मोटरसाइकिल पर चढ़ते हैं, किसान डीजल का। आज ही एक ट्रैक्टर वाले ने कहा कि नेताजी दौनी कैसे होगा इस साल, इस पर सोचिए। आज ये गांव के किसानों के अंदर ये जहर सा मैसेज फैला है और लोग त्राहिमाम कर रहे हैं इस सरकार के बजट के खिलाफ। इसलिए आज के परिस्थिति में हम लोगों ने इस बजट के खिलाफ अभी हम तमाम सभी इसमें हमारे सहयोगी और तमाम अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के जो बैनर तले जो धरना चल रहा है, ये सभी लोग मिल करके हम लोग फौरन इस सरकार का प्रतिवाद करते हैं, विरोध करते हैं और हम मांग करते हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, उनकी सरकार से, उनके भाजपा के लोगों से जो किसानों का जुमला दे रहे हैं और बॉर्डर पर क्या क्या उन्होंने नंगा नृत्य करवाने का काम करने का जो कर रहे थे वो तो कर ही रहे हैं, और फिर देश की जनता पर, खास करके किसान वर्ग पर जिसकी संख्या 70% है, उनके ऊपर उन्होंने किस तरह से शोषण करने का काम, उनको और गरीब बनाने का काम का बजट पेश किया है। जिले में ठंड का कहर जारी। अत्यधिक कुहासे के कारण सड़कों पर वाहन चलाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। जिला समेत उत्तर बिहार में ठंड का रफ्तार जारी है। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को काफी राहत मिली है, लेकिन सुबह से ही घने कोहरे की चादर में पूरा शहर लिपटा हुआ था। इसमें सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ रही थी। सड़कों पर इतने घने कोहरे थे कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। कार चालकों ने लाइट जलाकर धीमी रफ्तार में गाड़ियां चला रहे थे। हालांकि मंगलवार को ठंड में थोड़ी गिरावट हुई है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उसके बाद आसमान में गरज वाले बादल बन सकते हैं। 6 और 7 फरवरी उत्तर बिहार के कुछ जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। विद्यार्थियों को जैसे काफ़ी दिक्कत हो रही है। दूर दराज के रोगी लोग आ नहीं पा रहे हैं इलाज कराने के लिए। इलाज कराने में भी बहुत दिक्कत है। 50 सालों से ऐसा ठंडा जैसे कि हम लोग न सुना है और न देखा है अपने जीवन में अभी तक। ठीक है, काफ़ी ठंड है, जिस कारण से जो है कि दूर दराज के जो है कि जितने रोगी हैं नहीं आ पा रहे हैं। अभी जनजीवन का कैसा स्थिति है? जनजीवन बिल्कुल ठप है। चक्कर मैदान पर चल रहे सेना बहाली के दौरान आर्मी के अधिकारियों ने 2 अभ्यर्थियों को फर्जी कागजात के साथ पकड़ लिया। जिले में चल रहे सेना बहाली में उत्तर बिहार के 8 जिलों के लिए निर्धारित सेना भर्ती में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के युवाओं की घुसपैठ का भांडाफोड़ जिला स्थित दानापुर आर्मी इंटेलिजेंस ने किया है। चक्कर मैदान में चल रहे सेना बहाली में जिले के अभ्यर्थियों की भर्ती में यूपी के तकरीबन सैकड़ों युवाओं को कागजातों की प्रारंभिक जांच के बाद भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया है। यूपी के गाजीपुर में 2 युवक मुजफ्फरपुर कोठे से दौड़ में भी सफल रहे। हालांकि कागजात की छानबीन के दौरान उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। सेना अधिकारी ने दोनों से पूछताछ के आधार पर देर रात तक छानबीन में जुटे रहे। फर्जीवाड़ा का सूचना मिलने के बाद काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवाओं को हिरासत में ले लिया। मामले में काजी मोहम्मदपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि 2 युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है, लेकिन लिखित शिकायत नहीं मिलने पर दोनों युवक को पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया है। मेगा सूची प्रकाशित नहीं किए जाने के विरोध में शिक्षक अभ्यर्थियों ने डीपीओ स्थापना कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। डीपीओ स्थापना कार्यालय में अभ्यर्थी शिक्षक संघ के सदस्यों ने मेधा सूची प्रकाशित नहीं होने के खिलाफ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि लगातार की जा रही मांग की जिला प्रशासन द्वारा अनदेखी की जा रही है। अभ्यर्थियों ने कहा कि मेधा सूची प्रकाशित नहीं की जा रही है, जिससे अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग यहाँ डीपीओ कार्यालय मुजफ्फरपुर में हैं। हम लोग सभी शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोगों को लगातार फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर हैं। पिछले दिन आपको जैसा मालूम होगा कि हम लोग यहाँ डीपीओ कार्यालय में बहुत शोर शराबा हुआ, तालाबंदी हुआ, लेकिन बोले सर कि हम लोग फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ। जिसमें हम बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के जिसमें है साहेबगंज है, पारू है, बोचहा है, मोतीपुर है, कटरा है एवं औराई के पंचायतों में फाइनल लिस्ट जारी अभी तक नहीं किया जा चुका है। कारण क्या लगता है जारी ना करने? सर, जारी नहीं करने का मतलब हम लोगों को इन
इन लोगों का मनमानी है या क्या है, वही समझने के लिए हम लोग आए हैं। लगातार उस दिन भी डेट जारी, जिलाधिकारी के थ्रू से 3 दिन का टाइम जो अल्टीमेटम दिया गया था कि हम लोग उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कानूनी कार्रवाई भी नहीं हुआ और वो लोग जारी भी नहीं कर सके। तो इसीलिए हम लोग आज फिर से आए हैं कि यहाँ देखने के लिए। वैसे हम DPO साहब को अनुपस्थित हैं अभी। राजद जिला कार्यालय में बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के सभी प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। राजद जिला कार्यालय में बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजद के सदस्यों ने बाबू जगदेव प्रसाद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि बाबू जगदेव प्रसाद बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए मसीहा थे। देश में SC ST की आबादी अधिक होने के बाद भी उन्हें हक व अधिकार नहीं मिल पाया। ऐसी ही समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। शहीद जगदेव बाबू की जयंती समारोह है। जगदेव बाबू अक्सर कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है और शोषित भाग हमारा है, और वो गरीब मजलूम के लिए बराबर लड़ते रहे और आज़ादी की लड़ाई में भी उनकी अहम भूमिका रही है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया था। बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, 1974 में ही उनकी मृत्यु हो गई, और नहीं तो वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री निश्चित रहते। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी,
इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अय्यापुर थाना क्षेत्र में कल देर शाम हुए हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला और 2 पुलिसकर्मी को किया गिरफ्तार। जिले में बेलगाम अपराधियों का तांडव जारी है। प्रतिदिन कहीं न कहीं लूट, छिनतई व हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रही है और पुलिस नकेल कसने में असफल साबित हो रही है। ताजा मामला जिले के अय्यापुर थाना क्षेत्र की है, जहां अपराधियों ने आदम छपरा गांव में सोमवार की शाम घर से चंद कदम की दूरी पर किसान लालू राय को चाकू, गोद व गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब लालू राय बाजार से घर लौट रहे थे। इसी क्रम में अपराधियों ने घर से महज 200 मीटर दूर चाकू, गोद व गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गोलीबारी की सूचना मिलते ही नगर डीएसपी राम नरेश पासवान और अय्यापुर थाना अध्यक्ष सुनील रजक दल बल के साथ मौके पर पहुंच जांच में जुट गई। मौके पर पहुंची अय्यापुर थाना की पुलिस जांच के पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि प्रतिदिन की तरह वह सोमवार की शाम भी बाजार के लिए निकले थे। बाजार से घर लौट रहे थे। इसी दौरान अपराधियों ने घर से महज 200 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी। हल्ला हुआ था, दौड़ गए। चचा के मुंह जाते थे और गोली मारा। सोनू कुमार, मोनू को देखे, गायत्री देवी के हाथ में छुरी देखे, चंद्रशेखर पिस्टल मारा मेरा सामने। चचा के मुंह जाता था, आवाज़ नहीं निकल रही, बोलेगा तो आपू को मार देंगे। आप वहीं पर थे? हाँ, हम दौड़ते गए, गोली फायरिंग किया था, हम लोग पीछे हट गए। चक्कू ही मारा, गोली दी? तो बाबूजी को गोली मारा। चक्कू गायत्री देवी हाथ में रखी थी। अच्छा, किस चीज़ का दुश्मनी था? 15-20 दिन पहले झगड़ा हुआ था। किस बात के लिए? लड़का का ठोकर मारे, 3 साल का लड़का था, उसको बेटा ठोकर मार दिया, उसी से बोला चालू हुआ था। वो लोग शराब कारोबारी भी है? और इस्माइकल पीता है। इस्माइकल शराब भी बेचता था? बेचता नहीं, पीता है, दोस्ती महीने के जो पीता खाता है। गलत व्यवहार वहाँ पर होता है? गलत व्यवहार। विरोध भी करते थे आप लोग? हाँ, बहुत झगड़ा। बताइए। विरोध करते थे? झगड़ा। कौन था ऐसा? उसमें कौन शामिल है? टोटल का नाम बताइए। 3 के नाम नहीं जानते, 4 को पहचानते। गायत्री देवी है, 2 बेटा मोनू कुमार, सोनू कुमार और चंद्रशेखर शाह। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल महिला समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई का आदेश दिया गया है। आदम छपरा में एक लालू राय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। पोस्टमार्टम से क्लियर हुआ कि उनकी हत्या गोली और चाकू दोनों का प्रयोग किया गया है। आग्नेयास्त्र और चाकू दोनों का प्रयोग हुआ है। इस संबंध में 4 लोगों के विरुद्ध में कांड दर्ज किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा छापामारी करके 3 व्यक्ति की नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। एक व्यक्ति के विरुद्ध अभी छापामारी चल रही है। कांड इस घटना के संबंध में कारण जो अभी तक सामने आया है वो एक पुराना विवाद है। 1 महीना पहले जो मृतक हैं उनके पोता को गांव के ही एक सोनू नामक लड़के ने धक्का मार दिया था, जिससे उसके पैर में काफ़ी चोट आई थी।
तो उन लोगों के द्वारा इस पे दबाव बनाया जा रहा था कि इसको दिखाओ, इसका पैर काफ़ी चोटिला हो गया है। उसी क्रम में इन लोग दिखाने से इनकार कर रहे थे, तो विवाद बढ़ते चला गया और इस विवाद में ही इनके द्वारा, अभियुक्तों के द्वारा इनको धमकी दी गई थी कि आपको भी हम लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और संभवतः इसी जदयू जिला कार्यालय में बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद के 99वीं जयंती पर जिला जदयू के नेताओं ने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इमली चट्टी स्थित जिला जदयू कार्यालय में जदयू के जिला अध्यक्ष व पार्टी के कई कार्यकर्ता ने शहीद बाबू जगदेव प्रसाद की तस्वीर पर बारी बारी से माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार, जिला प्रवक्ता मोहम्मद जमाल, नरेंद्र पटेल, गोपाल शाही, सबीर अहमद, शिशिर कुमार नीरज, रामेश्वर सहनी, संतोष भास्कर, सुरेश प्रसाद सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि तमिलनाडु में दलितों पिछड़े वर्ग के जागरूकता लाने का श्रेय जिस प्रकार पेरियार रामासामी को मिली है, उसी प्रकार बिहार शोषित, गरीब, वंचित व अपेक्षित की लड़ाई में बाबू जगदेव प्रसाद का अहम योगदान है। बाबू के कार्यक्रम में हम लोग सारे जदयू परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। जो दलित वंचित समाज के बारे में जितना काम जगदेव बाबू किए, उसको मूर्त रूप देने में माननीय मुख्यमंत्री जी आज काम कर रहे हैं। जो सबसे निचले पौधान पर जो लोग थे, उनको सम्मानजनक पंचायती राज व्यवस्था हो या किसी तरह की नौकरी हो, हर जगह सम्मान देने का काम नीतीश जी की है। इसी का लड़ाई लड़ते लड़ते जगदेव बाबू शहीद हुए। समाहरणालय सभागार में डीडीसी ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत परिचर्चा का आयोजन किया गया। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मंगलवार को समाहरणालय सभा कक्ष में पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। वर्चुअल माध्यम के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन पटना अधिवेशन भवन से किया जा रहा था, जहां जल जीवन हरियाली अभियान से संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण विषय पर अपने विचार रखे, जिसका जिक्र करते हुए वक्ताओं ने आर्द्र भूमि संरक्षण एवं इसके महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा पौधशालाओं का सृजन करने तथा आम जन को अधिक से अधिक पौधे लगाने हेतु जागरूक करने पर भी बल दिया गया। जल जीवन हरियाली को लेकर के एक कार्यशाला का आयोजन हुआ। आपको मालूम होगा कि प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाने का निर्देश है सरकार के द्वारा। उसी निर्देश के आलोक में आज माह के प्रथम मंगलवार को जल जीवन हरियाली पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही पटना मुख्यालय से लाइव वेबकास्टिंग भी हुआ। जो कार्यक्रम हुए उसका लाइव वेबकास्टिंग किया गया और जल जीवन और हरियाली को लेकर के इसका कितना महत्व है ज़िंदगी में और इसे कैसे धरातल पर उतारा जाए, इस कार्यक्रम को इसे लेकर के रणनीति भी बनाई गई और उसे लागू करने का संकल्प भी लिया गया। तो मुख्यतः ये जल जीवन हरियाली से संबंधित ये बैठक थी। एबीवीपी द्वारा 10 फरवरी को छात्र युवा सम्मेलन किया जाएगा, जिसकी जानकारी परिषद की ओर से दी गई। 10 फरवरी 2021 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी एबीवीपी के जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने ये भी कहा कि इस युवा सम्मेलन के साथ 2020 से 21 का महानगर कार्यकारिणी सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी। इस युवा सम्मेलन में शैक्षणिक समस्या, वर्तमान देश प्रदेश तथा स्थानीय परिदृश्य की भी स्थिति पर चर्चा की जाएगी। पहले तो आगामी 10 तारीख को हमारे इकाई का पुनर्गठन होने वाला है, जिसमें हम पुनः अपना नगर मंत्री, नगर सहमंत्री और नगर के अध्यक्ष के लोग हम लोग तय करने वाले हैं और 10 तारीख को ये हमारा कार्यक्रम होगा। उसके बाद हम आप लोग को यह बताना चाहते हैं कि कोरोना काल से लेके अभी तक बिहार विश्वविद्यालय में किस तरीके का अराजक माहौल रहा है, उस अराजक माहौल पे हम लोग चर्चा करके और उस पर गहन चिंतन
मनन करके हम लोगों ने तय किया है कि यदि इस तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारी इस विश्वविद्यालय को चलाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं या तो प्रशासनिक पदाधिकारी की कार्यशैली में दोष है या वो इस जानबूझकर इस कार्यशैली को इसलिए लागू कर रहे हैं क्योंकि उसमें उनका निजी हित शामिल है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि परीक्षा विभाग का अगर हम बात करते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ से गड़बड़ चल रहा है। परीक्षा की हम प्रवेश परीक्षा परिणाम की अगर बात करें तो प्रवेश से लेकर आज के समय में एडमिशन जहाँ से शुरू होता है वहीं से करप्शन शुरू हो जाता है। हम सब पहले हमारा सीधे मेरिट के आधार पर या नंबर के आधार पर हमारा एडमिशन होता था। आज के दौर में आप जाइएगा तो नंबर भी चाहिए, ऑनलाइन भी चाहिए और उस ऑनलाइन करने के बाद भी जो छात्र है उसको विश्वविद्यालय में बुलाया जाता है कि आप अपना रसीद लेके आइए। तो ये कितना गलत है। यदि ऑनलाइन कर रहे हैं तो सीधे करिए। दूसरा बात, उसमें यदि पूरा लोग नहीं आ पाता है तो हमको ऐसा भी संज्ञान में आया है कि नरकटियागंज और चनपटिया का जो कार्यकर्ता जो छात्र है उसको आप वैशाली और हाजीपुर में एडमिशन करने के लिए भेज रहे हैं, कहाँ तक का व्यवहारिक है। वहाँ की छात्राओं को आप वैशाली और सीतामढ़ी दे रहे हैं, कहाँ तक व्यवहारिक विषय है। तो इससे जाहिर होता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बड़ा एक करप्शन का खेल चल रहा है। विद्यार्थी परिषद उसको उजागर करेगी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।